पुष्कर और गायत्री क्या खा के लिखते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर उनकी कलम से निकली हुई हर कहानी एक कड़क माल होती है। जहाँ पे विक्रम वेदा में हमारी आंखों के सामने छोटे छोटे क्लूज छोड़े थे, वहीं सूडल द वर्टेक्स के पहले सीजन में हर एपिसोड खत्म होने के बाद मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता था, इतने भयंकर ट्विस्ट उन्होंने डाले थे। और उसी सीरीज का एक नया सीजन आ चुका है जो कि अमेजॉन प्राइम के ऊपर हिंदी में भी अवेलेबल हो गया है। जहाँ पे अगर आपने पहले सीजन को नहीं देखा है या फिर बहुत पहले देखा था तो भी इसका दूसरा सीजन काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। जहाँ पे पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि एक नई कहानी या एक नई मिस्ट्री आपके सामने रखी जाती है, जहाँ चेलप्पा नाम के एक रिस्पेक्टेड और पॉपुलर लॉयर का मर्डर हो जाता है जो कि एक बंद घर के अंदर हुआ है। अब ये मर्डर है या सुसाइड, इसकी जांच करनी है और इसी केस के अराउंड इसकी कहानी को बिल्ड किया गया है। पर पहला सीजन देख के जो लोग बैठे हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा कि यहाँ पे कहानी जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है जहाँ पे हर एपिसोड के साथ इस मर्डर के पीछे के मोटिव और अलग अलग कहानी को एक्सप्लोर किया जाता है, जहाँ पे बहुत से तगड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले गए हैं जो कि कुछ हद तक काम करते हैं और कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर लेते हो। पर सीजन 1 में जहाँ पे हर एपिसोड के एंड में कहानी एक 360 डिग्री टर्न ले लेती थी, वैसा कुछ होता हुआ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के तौर पे इसको देखा जाए तो मैं इसको एक काफी सॉलिड सीजन कहूंगा, जो कि आपकी मिस्ट्री और सस्पेंस की तलब को काफी हद तक शांत कर देता है। पर दूसरी चीज जो पुष्कर और गायत्री की राइटिंग या डायरेक्शन में नजर आती है वो है माइथोलॉजी और फोक टेल्स के साथ पैरेलल्स कनेक्ट करना, जैसा विक्रम वेदा में विक्रम वेताल के साथ किया गया था और इसके पहले सीजन में मायन कोलाई नाम के एक रीजनल फेस्टिवल से इसके पैरेलल दिखाए गए थे। उसी तरह यहाँ पे भी कुछ पैरेलल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि अष्टकाली नाम के एक रीजनल फेस्टिवल के साथ कोलाइड करते हैं, जहाँ पे काली माता के 8 अवतार एक राक्षस का वध करते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो मर्डर हमें दिखाया गया है उसको लेके भी 8 अलग अलग सस्पेक्ट दिखाए गए हैं, जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर उन सभी के बयान काफी सिमिलर भी दिखाए गए हैं और इस चीज को ट्रेलर के अंदर ही रिवील कर दिया गया था, तो ये किसी भी तरह का स्पॉइलर नहीं है। पर इस कहानी के अंदर जिस तरह से पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं वो काफी अच्छी तरीके से निकल के आते हैं। अनलाइक सीजन 1 जहाँ पे हमें सटल कनेक्शन या पैरेलल्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो काफी अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। पर कहीं ना कहीं यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी नजर आता है, जहाँ पे पूरा का पूरा एक एपिसोड जो कि फ्लैशबैक में चलता रहता है वो अननेसेसरी आपको फील होता है। पर क्योंकि इस अष्टकाली फेस्टिवल के साथ इसको कोलाइड करना था तो 8 एपिसोड यहाँ पे बनाने थे, इसी के चलते जबरदस्ती 8 एपिसोड में इसको कन्वर्ट किया गया हो ऐसा आपको फील होगा। और जैसा मैंने बोला कि इसकी जो कहानी है वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट चलती रहती है। पर सीजन 1 के 2 प्रोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि नंदनी और इंस्पेक्टर सकाराई का जो कैरेक्टर था वो यहाँ पे कैरी ऑन होते हुए हमें दिखते हैं। और कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीजन 1 से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर आपने सीजन 1 अब तक नहीं देखा है और इसको स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो सीजन 1 में कौन खूनी था या क्या क्राइम हुआ था उसका एक तगड़ा स्पॉइलर आपको मिल सकता है। पर अगर आपने बहुत पहले देखा था या अभी आपको याद नहीं है सीजन 1 में क्या हुआ था तो उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, आप सीजन 2 इजीली एंजॉय कर लोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स की तो बहुत से ट्विस्ट आपको आउट ऑफ द बॉक्स फील होंगे जैसा सीजन 1 के अंदर आपको लगा था। वहीं पे कुछ रिविलेशंस ऐसे भी हैं जिनको आप इजीली प्रिडिक्ट भी कर लोगे। पर ओवरऑल एक मिस्ट्री के तौर पे इसको देखा जाए तो इसकी कहानी काफी हद तक काम कर जाती है। इसके अलावा बात करें टेक्निकल पॉइंट्स की तो इसका जो डायरेक्शन है वो काफी हद तक सीजन 1 के मुकाबले काफी इंप्रूव्ड आपको नजर आता है, स्पेशली जो सिनेमेटोग्राफी आपको दिखाई जाती है और जिस तरह से फेस्टिवल और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो पैरेलल्स दिखाए गए हैं उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट करके यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है एज अ व्यूअर। और साथ ही इसका जो बीजीएम या बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी अच्छे से इसके डार्क और ईरी एटमॉस्फेयर को मैच कर जाता है, जो कि वही बीजीएम है जो सीजन 1 में हमने सुना था। और इस तरह की जो भी सीरीज या मूवीज होती है उसमें लॉजिकल लूप होल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इस सीरीज के अंदर ना के बराबर आपको नजर आते हैं, एक्सेप्ट एक माइनर सीन को छोड़ दिया जाए जो कि जेल के अंदर आपको दिखाया जाता है। उसको छोड़ के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इस सीरीज के अंदर नहीं देखने को मिलता। और हाँ, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी हो जाती है कुछ चीज़ों को लेके, तो जहाँ मर्डर दिखाया गया है उस रूम के अंदर भी हर चीज़ अंदर से लॉक होती है। इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन में उसको लेके इतना ज़्यादा सीरियस ये इंस्पेक्टर नजर नहीं आता, जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो गया था। पर ये सीरीज उन सभी चीज़ों को डिटेल में एड्रेस भी करती है, जिसके चलते अगर आपको भी ऐसी एंग्जाइटी हो रही हो तो डोंट वरी, हर चीज़ का जवाब आपको एंड होते होते मिल जाएगा। सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 40 मिनट के आसपास है और इजीली आप इसको बिंज वॉच भी कर सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मेरे लिए काफी अच्छा होगा।